The last class we have learnt about factors of production and circular flow of income, and today we gonna study about further basic concepts, that is what is national income, what is normal resident, what is citizenship. लास्ट क्लास में बच्चे हमने स्टडी की थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें क्या क्या फैक्टर पेमेंट्स मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ये डिफरेंसेस भी बच्चे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस है बच्चे, डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको फ्लो और स्टॉक में बच्चे एग्जांपल समझ आए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्लो जो होता है बच्चे वो एक टाइम ड्यूरेशन से लेके दूसरे टाइम ड्यूरेशन तक होता है, ठीक है ना। फ्लो जो है बच्चे वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन तक क्या होती है बच्चे, चलती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो, अगर आप कोई वीडियो बच्चे क्या कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो स्टार्ट होती है बच्चे एक पर्टिकुलर पॉइंट से और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या करते हो बच्चे, वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना। तो वो एक टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट हुई और दूसरे टाइम ड्यूरेशन पे क्या हो रही है बच्चे, ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पे टाइम डायमेंशन होती है, जहाँ पे क्या होती है बच्चे, टाइम डायमेंशन, ठीक है ना, एक ड्यूरेशन से लेके दूसरी ड्यूरेशन तक, उसको बोला जाता है फ्लो, ठीक है ना। और जबकि स्टॉक क्या होता है बच्चे, स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बच्चे क्या करता है, मेज़र करता है। स्टॉक क्या करता है बच्चे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को क्या करता है, मेज़र करता है। जैसे आप बच्चे कोई पिक क्लिक करते हो, तो आप अगर कोई पिक क्लिक कर रहे हो बच्चे, सपोज आपने बच्चे 7:05 पे एक पिक क्लिक की, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चे जो सिचुएशन होगी वो उस सिचुएशन को बच्चे क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चे कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ 7:05 की बच्चे पोजीशन को क्या कर रहा है बच्चे, मेज़र कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चे कहीं पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, उसको बोला जाता है स्टॉक। तो ये डिफरेंस होता है बच्चे स्टॉक और फ्लो में। तो अब पढ़ते हैं बच्चे इसका मीनिंग। इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चे एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को क्या कर ले, मेज़र कर ले, उसको बोला जाता है फ्लो, ठीक है बच्चे। और ये मैंने बच्चे नीचे एग्जांपल बताया था बच्चे, जो एक टाइम ड्यूरेशन से लेके दूसरे टाइम ड्यूरेशन को बच्चे क्या करता है, मेज़र करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो, ठीक है ना। स्टॉक क्या बच्चे, इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो बच्चे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट, डायमेंशन। बच्चे फ्लो के अंदर क्या होती है, डायमेंशन होती है एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक, ठीक है ना। तो फ्लो के अंदर बच्चे टाइम डायमेंशन होती है, इट हैज़ टाइम डायमेंशन। जबकि स्टॉक के अंदर बच्चे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, ठीक है ना। ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को क्या करता है बच्चे, कैप्चर करता है, ठीक है। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बच्चे, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो होता है बच्चे वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो बच्चे, तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, एक टाइम डायमेंशन आ गया ना। 1 अप्रैल से बच्चे कब तक की, 31 मार्च तक की। तो ये क्या है बच्चे, एक टाइम डायमेंशन है। तो इसलिए बच्चे नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे हम, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम बच्चे फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम इज़ नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर बच्चे टाइम डायमेंशन होती है, और टाइम डायमेंशन अगर होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लो कॉन्सेप्ट। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। अब पढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम, या फिर बच्चे आप फैक्टर पेमेंट बोल सकते हो और ट्रांसफ़र पेमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे डिफरेंस नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चे डिफरेंस है फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट बोल लो बच्चों, ट्रांसफ़र इनकम या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट बोल लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे समझते हैं फैक्टर इनकम होती क्या है।
फैक्टर इनकम बच्चे वो इनकम होती है जो हम मेहनत करके क्या करते हैं बच्चे, अर्न करते हैं। जो हम मेहनत करके बच्चे क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उसको बोला जाता है बच्चे फैक्टर इनकम, ठीक है ना। और फैक्टर इनकम जो होती है बच्चे वो फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग होती है। किसके रिगार्डिंग होती है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। अगर आप लैंड बच्चे रेंट पे दे रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा बच्चे। अगर आप लेबर हायर कर रहे हो तो बदले में आपको क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी। अगर आप कहीं से बाहर से क्या कर रहे हो बच्चे, लोन ले रहे हो तो बदले में क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर को बच्चे क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम वो होती है जो बच्चे हम मेहनत करके बच्चे क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। जो किसके रिगार्डिंग मिलती है बच्चे, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग मिलती है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है। और ट्रांसफ़र इनकम बच्चे, ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो बच्चे फ्री में मिल जाती है। सर फ्री में, ऐसी कौन सी इनकम है बेटा फ्री में? जैसे आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट जो है बच्चे वो क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे। ऐसा तो होता नहीं है, अगर आप किसी गिफ्ट लोगे तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना। स्कॉलरशिप भी बच्चे क्या होते हैं, फ्री में मिलती है। और बच्चे एग्जाम्पल डोनेशन, अगर बच्चे आपको कोई डोनेशन दे रहा है तो वो भी क्या है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी इनकम जो बच्चे आपको फ्री में मिल रही है, उसके लिए आपने कोई भी सर्विसेज रेंडर्ड नहीं करी, उसको बोला जाता है बच्चे ट्रांसफ़र इनकम या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये है बच्चे आपका मीनिंग। फैक्टर इनकम की बच्चे डेफिनेशन क्या है, दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट बच्चे क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है, उसको बोलते हैं बच्चे हम फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है बच्चे, दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। आपने कोई भी सर्विस रेंडर नहीं करी फिर भी आपको बच्चे रिसीव्ड हो गई, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्लियर है बच्चे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ट्रांजैक्शन। बच्चे फैक्टर पेमेंट जो होती है ना वो बायलेटरल ट्रांजैक्शन होती है। कैसे ट्रांजैक्शन होती है, बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब होता है बच्चे टू वे, यानी आप एक हाथ से बच्चे सर्विसेज दोगे और दूसरे हाथ से आपको इनकम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बच्चे कैसी ट्रांजैक्शन है, बायलेटरल, ठीक है ना। बायलेटरल का मतलब टू वे, सर्विसेज दोगे तो इनकम होगी, ठीक है। और जबकि ट्रांसफर इनकम बच्चे क्या होती है, यूनिलेटरल। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है बच्चे वन वे। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, वन वे, ठीक है ना। जैसे गिफ्ट बच्चे, आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको बदले में तो कुछ देना नहीं है, तो ये क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन है। आपको डोनेशन मिली, बदले में तो आप कुछ दोगे नहीं, वो भी क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन बच्चे फैक्टर इनकम के अंदर ट्रांजैक्शन जो होती है वो बायलेटरल होती है, और ट्रांसफ़र इनकम में जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है बच्चे यूनिलेटरल, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा बच्चे। थर्ड पॉइंट, अब बच्चे नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो नेशनल इनकम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप बच्चे मेहनत वाली इनकम कैलकुलेट करोगे या फिर फ्री वाली इनकम भी ले लोगे। तो नेशनल इनकम में बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेहनत वाली इनकम क्या करते हैं बच्चे, कंसिडर करते हैं। और मेहनत वाली इनकम कौन सी होती है बच्चे, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपको फैक्टर इनकम कंसिडर करनी होती है, ठीक है ना, जो सिर्फ मेहनत करके कमाई है। जबकि बच्चे ट्रांसफ़र इनकम इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ट्रांसफ़र इनकम बच्चे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम बच्चे क्या है, वो वन वे ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, वो आपको फ्री में मिली है, उसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी, ठीक है। तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम कैलकुलेट होती है, जब ट्रांसफ़र इनकम जो होती है बच्चे वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। क्लियर बच्चे। फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चे, फोर्थ पॉइंट जो है बच्चे वो क्या है, एग्जाम्पल्स। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चे फैक्टर इनकम चार टाइप की ही हो सकती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चे फैक्टर इनकम आपको चार टाइप की ही हो सकती है, जो कि बच्चे किसके रिगार्डिंग होती है, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग। अगर आप लैंड बच्चे रेंट पे दे रहे हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा, रेंट। लेबर बच्चे हायर करोगे तो बदले में क्या देनी पड़ेगी, वेजिस।
लोन कहीं से बच्चे बाहर से लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को बच्चे क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो ये 4 इनकम ये बच्चे क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसफ़र इनकम के अगर मैं एग्जांपल लूँ बच्चे, तो ट्रांसफ़र इनकम में क्या क्या आता है, गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटांसेस। बच्चे रेमिटांसेस क्या होती है, रेमिटेंसेस का मतलब होता है बच्चे, जैसे अगर कोई मेरा रिलेटिव आउटसाइड इंडिया रहता है और वो मुझे बच्चे क्या कर रहा है, अपनी इनकम भेज रहा है, इसको बोलते हैं बच्चे रेमिटांसेस। तो अगर वो मुझे बच्चे अपनी इनकम भेज रहा है तो मुझे तो बदले में कुछ देना ही नहीं, तो ये क्या, वन वे ट्रांजैक्शन। और वन वे ट्रांजैक्शन है, क्या मैंने उसको बच्चे कोई सर्विसेज दी, नहीं, वो सिर्फ मेरी बच्चे फैमिली का मेंबर है और मुझे वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम भेज रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी मैंने उसे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, वन वे ट्रांजैक्शन। और वन वे ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चे, ट्रांसफ़र इनकम। स्कॉलरशिप बच्चे, स्कॉलरशिप भी क्या होती है, वन वे ट्रांजैक्शन, ठीक है बच्चे। तो ये एग्जाम्पल थे आपके किसके, ट्रांसफ़र पेमेंट के या फिर ट्रांसफ़र इनकम के। आई होप बच्चे डिफरेंस समझ आ गया होगा। फैक्टर इनकम बच्चे जो मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसफ़र इनकम जो फ्री में बच्चे क्या होती है, मिलती है, उसके लिए कोई सर्विस बच्चे हमने रेंडर्ड नहीं करी, ठीक है। तो ये था बच्चे डिफरेंस किसका, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स का, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे नेशनल इनकम क्या है। आज बच्चे वो दिन आ गया जिस दिन हमें पढ़ना है बच्चे नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम बच्चे क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे ये प्रॉपर क्लियर होगा। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country during 1 year। दोबारा से बच्चे, एक साल के अंदर अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितनी भी फैक्टर इनकम्स कमाई है, जितनी भी फैक्टर इनकम्स कमाई है, यानी बच्चे मेहनत वाली इनकम, अगर मैं उसका बच्चे क्या कर दूं, एग्रीगेट कर दूं, यानी टोटल कर दूं, तो बच्चे वो क्या होगी, नेशनल इनकम। क्लियर है बच्चे। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स बच्चे जितनी भी मेहनत वाली इनकम कमाएंगे, जितनी भी मेहनत वाली इनकम कमाएंगे एक साल के अंदर, उन सब का अगर मैं क्या कर दूं बच्चे, टोटल कर दूं, तो वो क्या होगी बच्चे, नेशनल इनकम। बात आती है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, क्या बात आती है बच्चे, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या बच्चे, सम। फैक्टर इनकम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेहनत वाली इनकम बच्चे दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को बच्चे काम पे लगा के जो हम कमाते हैं वो क्या होती है बच्चे, फैक्टर इनकम, ठीक है ना। कौन कमा रहे बच्चे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। कब कमा रहे बच्चे, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। क्लियर। तो बात रह गई बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट, हमें अगर पता चल जाए तो पूरा का पूरा बच्चे नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे कौन कौन आता है, फर्म्स हो गई बच्चे, कंपनी हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए बच्चे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गए, ये जितने भी बाकी है बच्चे वो सारे के सारे किस में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएगी, नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएगी जब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होता है बच्चे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर होता है। वर्ड आता है बच्चे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चे यानी उसकी जो इनकम है वो उस कंट्री से बच्चे कमा रहा हो, वो मोस्ट ऑफ द इनकम बच्चे वो उस कंट्री से कमा रहा हो, उसके खर्चे जो हैं बच्चे वो उस कंट्री के अंदर हो रहे हो, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस कंट्री के अंदर हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसके लिए बच्चे आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैं हूँ बच्चे, मैं अगर इनकम कमा रहा हूँ तो बच्चे मैं अपनी इंडिया के अंदर कमा रहा हूँ, ठीक है।
सेकंड, मेरे जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं बच्चे? इंडिया के अंदर हो रहे हैं। मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है बच्चे वो कहाँ पे हो रही है? इंडिया के अंदर हो रही है, ठीक है ना। और एक और कंडीशन होती है बच्चे कि मैं 1 साल से ज़्यादा बच्चे इंडिया के अंदर स्टे कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दूँ तो बच्चे मुझे क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है बच्चे। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। एन इंडिविजुअल बिकम्स नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक इंडिविजुअल बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट तब बनेगा उस कंट्री का जब हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जब बच्चे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा वो उस कंट्री के अंदर होगा। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया बच्चे? खर्चे, इन्वेस्टमेंट और इनकम उसी कंट्री के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। और मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, जैसे आप लगा लो बच्चों, अगर आप इन्वेस्टमेंट, खर्चे और इनकम आप इंडिया के अंदर ही कर रहे हो तो बच्चे आप क्या कहलाओगे? एक इंडिया के बच्चे क्या कहलाओगे? नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बच्चे समझ आ गया क्या क्या आएगा? यहाँ लिख देता हूँ बच्चे में, इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। अगर आप बच्चे इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट आप उस कंट्री के अंदर कर रहे हो, लाइज इन दैट कंट्री, तो फिर बच्चे आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है। और अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर है तो आप क्या कहलाओगे? एक नॉर्मल रेजिडेंट। सेकेंड पॉइंट बच्चे, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री एक्सीड 1 ईयर। और जो बच्चे आपका पीरियड ऑफ स्टे है वो 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 साल से अगर मेरा ज़्यादा का बच्चे स्टे है इंडिया के अंदर तो फिर मैं इंडिया का क्या कहलाऊंगा? नॉर्मल रेजिडेंट। बच्चे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए इंडिया के अंदर और आप 1 साल से ज़्यादा भी रुके होने चाहिए इंडिया के अंदर। अगर दोनों बातें सेटिस्फाई करोगे तो आप बच्चे इंडिया के क्या कहलाओगे? नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है बच्चे। आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट, दिस कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन पे भी बच्चे यही कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी है बच्चे, उसकी अगर बच्चे इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ही है, कहाँ पर है बच्चे? इंडिया के अंदर ही है, और 1 साल से बच्चे ज़्यादा उसको क्या हो गया हो? बिजनेस करते हुए हो गया हो, तो बच्चे वो क्या कहलाएगी? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी। आई होप बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर हो गया होगा। ये जो बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू बच्चे इकोनॉमिक्स है। ये वेरी करती है बच्चे डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ोगे बच्चे तो इनकम टैक्स में आपका नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब कुछ और होगा। तो ये जो बच्चे लिखा हुआ है सारा का सारा ये इकोनॉमिक्स के पर्पज़ से लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे। तो ये मस्त समझ लेना कि सर ने गलत पढ़ा दिया, आगे कभी नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ो तो, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट बच्चे इन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स में बच्चे यही डेफिनेशन है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे नॉर्मल रेजिडेंट हम उसी को बोलेंगे जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वो उस कंट्री के अंदर बच्चे 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, ठीक है ना। वो दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है बच्चे। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे, तभी आपको बच्चे नेशनल इनकम समझ आएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे, ठीक है ना।